माँ की बातें। श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र से वार्तालाप। भक्त लोग प्रणाम करके उठ गए। नारायण अयंगार ने माँ के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मणिंद्र के प्रणाम करते समय माँ ने कहा, बहू माँ का कैसा विश्वास है। काशी जाने की बात पर उसने कहा था, मेरे लिए यही काशी है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मणिंद्र की माँ श्री श्री माँ के पास ही रहती थी। 1 वर्ष से अधिक हुआ उनका देहावसान हुआ है। वे श्री श्री माँ की खूब सेवा करती थी। माँ ने उनसे कहा था, मेरे पास यहाँ कोई अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। पहले केदार की माँ थी और अब तुम हो। संध्या होने को आई। इसी समय खबर आई कि माकू के लड़के की हालत बहुत खराब है। सुनकर माँ बहुत उद्विग्न हो उठी। ब्रह्मचारी वरदा से बोली, पालकी की व्यवस्था करके रखो, मैं कल सवेरे ही जाऊंगी। यदि लड़का तब तक बचा रहा तो सुबह ही मुझे उसकी खबर कैसे मिलेगी। मणिंद्र, मैं और सातु बहुत सवेरे ही खबर ला देंगे। थोड़ी देर बाद ही बैकुंठ महाराज जयराम बाटी से लौटे। माँ को ज्यों ही उनके आने की सूचना दी गई, उन्होंने उत्कंठित हो पूछा, तो क्या लड़का नहीं रहा? सबको चुप देखकर बोली, कब गया? बैकुंठ महाराज, 5:30 बजे। माँ, अभी जाने से देख पाऊंगी? बैकुंठ महाराज, नहीं माँ, उसे ले गए हैं। माँ जोरों से रोने लगी। थोड़ा रुकती फिर रोने लगती। स्वामी केशवानंद द्वारा माँ को सांत्वना देने की कोशिश करने पर बोली, अरे केदार, मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। एक बार माकू के साथ जयराम बाटी जाते समय उस लड़के ने कहीं से ढेर सारे गुलंच के फूल लाकर माँ के पैरों में देकर कहा था, देखो बुआ, कैसा लग रहा है। उसके बाद प्रणाम कर उसने माँ के पैरों की धूल ली। बाद में फूलों को बटोरकर अपनी जेब में भरकर ले गया। शरत महाराज उससे बहुत प्यार करते थे। बीमारी के समय लड़के ने लाल मामा कहकर शरत महाराज को बहुत पुकारा था। माँ ने कहा, शायद किसी भक्त ने आकर जन्म लिया था, उसका अंतिम जन्म रहा होगा। नहीं तो 3 वर्ष के लड़के में इतनी बुद्धि, इस तरह पूजा करने का भाव भला हो सकता? लालन पालन करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इसी क्रंदन और शोक में बहुत रात हो गई। रात में माँ ने सब स्त्रियों से पूछा कि उनका भोजन हुआ है कि नहीं। जब उन्होंने सुना कि उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है, माँ ने स्वयं नहीं खाया था इसलिए, तब उन्होंने थोड़ा सा दूध और 2 पूड़ी खाई। अगले दिन शाम के समय मणिंद्र और प्रभाकर माँ के पास गए। माकू के लड़के की मृत्यु से माँ का मन अत्यंत दुखी है। उसी की बात होने लगी। माँ, वह कहता, फूल को किसने लाल किया है? मैं कहती, ठाकुर ने किया है। क्यों? वे पहनेंगे इसलिए। शरद को खूब दुख होगा, उसके पैरों में दर्द रहता, फिर भी वहां उसे हमेशा गोद में लिए रहता। गोद में बैठकर कहता, तुम्हारी माँ कहाँ है? शरद माकू को दिखाकर कहता, यही मेरी माँ है। लड़का कहता, तुम्हारी माँ स्कूल वाले घर में गई है। उस समय राधु की बीमारी के कारण माँ उसे लेकर कुछ दिनों तक निवेदिता स्कूल की बोर्डिंग में थी। उद्बोधन के मकान का शोरगुल राधु से सहन नहीं होता था। मणिंद्र, अक्षय की मृत्यु से भी ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था। माँ, उन्होंने कहा था, जिस तरह गमछे को निचोड़ते हैं वैसा ही लग रहा है। दीनू अर्थात अक्षय मेरे जेठ का लड़का था। विष्णु घर में पूजा करता था, हृदय काली घर में पूजा करता। दीनू, यशोदा नाचा तो तोमाय बले नीलमणि,
यही सब भजन ठाकुर को सुनाता। उसे हैजा हो गया। मणिंद्र, आप उस समय दक्षिणेश्वर में थी? माँ, हाँ, मैं नौबत खाने में थी। मैंने ठाकुर के चरणों की धूल, अपने पैरों की धूल, माँ काली का स्नान जल सब उससे लगाया, फिर भी नहीं बचा, चल बसा। ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था। मेरे छोटे भाई ने एंट्रेंस पास किया था, अच्छा लिखना पढ़ना सीखा था, डॉक्टरी पढ़ रहा था। नरेन से मुलाकात करने गया तो नरेन ने कहा था, माँ का ऐसा भाई भी है, बाकी सब तो चावल केला बांधने वाले ब्राह्मण हैं। नरेन ने कहा, पेट के भीतर फोड़ा होगा, तुम्हें उसे चीरना होगा। योगेन, तुम इसके पढ़ने का खर्च उठाना। योगेन चल बसा। राखाल ने 40 रुपए की किताबें खरीद दी थी। राखाल, शरद उसके साथ बैठकर ताश खेलते थे। वह भाई भी चल बसा। संसार माया का बंधन है, करुण स्वर से। आहा, जिसे करवट बदलने के लिए भी सहारा देना पड़ता था, ऐसा था माकू का लड़का। देखो ना, कैसी यंत्रणा है। इस राधु के लालन पोषण करने में कितना कष्ट हुआ। लालन पोषण करने में बड़ी यंत्रणा है। जब राधु पैदा हुई, मेरी माँ ने कहा, छोटी बहू अर्थात सुरबाला को उसकी माँ मायके ले जाना चाहती है, तो उसे ले जाने दो। मैंने कलकत्ते में सुबह ठाकुर की पूजा करते समय देखा, मानो थिएटर में पर्दा जैसे खुलता है, इस प्रकार खुल गया और मैं देख रही हूँ गांव में राधु की माँ अत्यंत कष्ट पा रही है। राधु को केवल थोड़ा सा मुरमुरा दिया है। बाहर आंगन में धूल भरे पुआल पर बैठी वह मुरमुरा खा रही है। राधु की माँ ने हाथ में कहीं एक लाल धागा तो कहीं नीला धागा बांध रखा है, पागलों जैसी दशा। दूसरे सब लड़के मुरमुरा मिठाई के साथ खा रहे हैं। यह देखकर मेरी वही अवस्था हुई जैसे पानी में सिर डुबाने पर छटपटाते व्यक्ति की होती है। मुझे लगा मेरे छोड़ देने पर राधु की यही अवस्था होगी। माँ अपने छोटे भाई अभय को बहुत प्यार करती थी। भाइयों को उन्होंने ही पाला पोसा था। अभय ने अंत समय में कहा था, दीदी ये सब रहे, देखना। राधु उस समय माँ के गर्भ में थी। प्रसव के बाद राधु की माँ श्री श्री माँ के साथ कलकत्ता आई। बाद में पागल हो जाने पर उसे जयराम बाटी भेजा गया। राधु वहाँ अत्यंत दुख कष्ट पा रही थी। बाग बाजार के किराए के मकान में एक दिन सुबह पूजा करते समय श्री श्री माँ ने जयराम बाटी का उपरोक्त दृश्य देखा और अभय की अंतिम बात को याद कर 2-4 दिन के भीतर ही गांव जाकर राधु के लालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। माँ कहती, उसी समय से मुझे माया ने जकड़ लिया। और एक बार कोयलपाड़ा में माँ बहुत बीमार थी। उस समय अचानक राधु ससुराल जाने की बात कहकर जयराम बाटी चली आई। माँ से उसने कहा, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कितने भक्त हैं, पर मेरे पति के सिवा मेरा और कौन है। माँ ने इस घटना के बारे में कहा था, कल राधु तो इस तरह मेरी माया काटकर चली गई। मन में भय हुआ, सोचा तो क्या ठाकुर मुझे और नहीं रखेंगे। माँ ने और भी कहा था, यह जो राधी राधी करती हूँ, यह एक माया को लेकर हूँ, और नहीं तो क्या। संध्या का अंधेरा घना हो उठा। मणिंद्र और प्रभाकर विदा लेना चाह रहे हैं। रात को वे आराम बाग जाएंगे। माँ ने कहा, तुम लोग थोड़ा कुछ खा लो। प्रभाकर, हम लोग खाकर आए हैं। माँ, थोड़ा खा क्यों नहीं लेते? अजी, थोड़ी मिठाई लाकर इन्हें दो तो। बाद में हम लोगों से बोली, तुम लोग खा पी कर जाना। मणिंद्र, अच्छा माँ। माँ, गाड़ी ठीक हुई है? मणिंद्र, हाँ हुई है। प्रणाम करके विदा लेते समय माँ ने आशीर्वाद दिया, भगवान में मति हो। मणिंद्र, माँ,
हम लोगों की माया कट जाए। माँ ने उस बात पर प्रसन्न होकर देखा।